एवरीवन, आज हम यू फॉर एवर के 3rd चैप्टर के बारे में जानेंगे, जिसमें बताया गया है कि हमारी ईथरिक बॉडी कैसी होती है। हम जानते हैं कि हमारी आत्मा 7 शरीरों के खेल के साथ इस पृथ्वी पर आती है, अर्थात हमारे 7 शरीर होते हैं। पर लॉब्सन ग्राम्पा कहते हैं कि हमारे 9 सूक्ष्म शरीर हैं। उन्होंने नाम तो नहीं कहा, पर इस पूरी बुक में उन्होंने एथरिक और एस्ट्रल बॉडी के बारे में ही बात की है। तो आज इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारी एथरिक बॉडी क्या है। हम यदि कोई फ्लैश लैंप बैटरी को लेते हैं तो वो बाहर से सूखी हुई दिखती है, पर अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। स्विच ऑन करते ही बिजली पैदा हो जाती है। या पुराने समय में जब 2 जहाज व्यर्थ रूप में पानी में खड़े रहते थे, तब भी उनके तली की धातु अगर टच करती थी तो भी बिजली पैदा हो जाती थी। इसीलिए ही इंजीनियर्स लोगों ने बलिदान एनोड यानी कि सैक्रिफिशियल एनोड लगाना शुरू किया, अर्थात जब धातुएं संपर्क में रहती हैं तो किसी विशेष परिस्थिति में विद्युत पैदा की जा सकती है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही हमारे शरीर में होता है। हमारे शरीर में जल तत्व सबसे ज्यादा है, पर इसके साथ ही कई अन्य धातुएं जैसे जिंक, मैंगनीज, पोटेशियम, आयरन, ये सभी धातुएं विद्यमान हैं। इसलिए हमारे मस्तिष्क में पूरे समय बिजली पैदा हो रही है। मस्तिष्क की बिजली को कई उपकरणों के द्वारा जैसे EEG के द्वारा नापा जा सकता है, अंकित किया जा सकता है। जैसे ब्रेन पूरे समय बिजली पैदा कर रहा है, वैसे ही हमारा शरीर भी पूरे समय विद्युत पैदा कर रहा है। पर ये जो हमारा पूरा शरीर विद्युत से भरा हुआ है, ये विद्युत वो विद्युत नहीं है जिससे हम अपने घरों को रोशन करते हैं या खाना बनाते हैं। ये विद्युत का चुंबकीय मूल रूप है। यदि कोई मैग्नेट के ऊपर लोहे की कीलें या बुरादों को फेंक दिया जाए तो वो नॉर्थ और साउथ पोल के अनुसार एक चुंबकीय बल रेखांकित हो जाती हैं, यानी कि उनका एक पैटर्न बन जाता है। अर्थात हर मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। हम ये भी जानते हैं कि यदि किसी वायर में विद्युत प्रवाहित की जाए तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही हमारा पूरा शरीर, हमारा मस्तिष्क पूरे समय विद्युत बना रहा है, तो हमारे शरीर के चारों तरफ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। और यही चुंबकीय मूल हमारी एथरिक और ऑरा है। हमारे शरीर के निकट हमारी एथरिक बॉडी होती है और उसके बाद हमारी ऑरा होती है। दोनों में समानता इतनी ही है कि दोनों चुंबकीय मूल रूप हैं। ऑरा एथरिक से बहुत महीन है। हमारी एथरिक बॉडी हमारी वाइटल एनर्जी फोर्स है, हमारी जीवन शक्ति। ये हमारे स्वास्थ्य के अनुसार घटती और बढ़ती है। जब कभी व्यक्ति थक जाता है तब उसकी एथरिक बॉडी उसके शरीर से काफी हद तक चिपक जाती है, और जब व्यक्ति आराम कर लेता है या मेडिटेशन करता है तब उसके एथरिक बॉडी की मोटाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये एथरिक बॉडी बहुत ही संवेदनशील होती है। यदि किसी के पास आप जाकर उसके गर्दन के पास में यदि एक आप उंगली को रख देंगे और थोड़ी देर के बाद अगर आप उसको स्पर्श करेंगे तो वो दोनों में भेद नहीं कर पाएगा, क्योंकि एथरिक बॉडी बहुत संवेदनशील है। इसीलिए समीपता और स्पर्श में भेद करना मुश्किल हो जाता है। यह एथरिक बॉडी सामान्य व्यक्ति में 1/8 इंच से लेकर 6 इंच तक के हो सकती है। यह प्रत्येक बाल के चारों तरफ भी होती है। यदि हमारे शरीर में कोई पिंपल या कोई घाव हो तो उसी के आकृति के अनुसार ही एथरिक बॉडी होती है। कोई भी व्यक्ति
एथरिक बॉडी को देख सकता है, पर इसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। जैसे कोई एक संगीतकार अपने संगीत को बनाने के लिए कई समय तक अभ्यास करता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर की सूक्ष्म शरीर को देखने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। पर यह असंभव नहीं है और न ही बहुत कठिन है। लोब्संग रामपा जी ने यहाँ पर 3 एक्सपेरिमेंट बताए हैं जो 2 फ्रेंड्स के साथ आप कर सकते हैं और अपनी एथरिक बॉडी को देख सकते हैं। यह संभव नहीं है फ्रेंड्स कि मैं यहाँ पे हर एक्सपेरिमेंट को आपको डिटेल में बताऊं। एक एक्सपेरिमेंट जो आप अकेले बैठ के कर सकते हैं वो मैं जरूर आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। तो यदि आप एथरिक बॉडी को देखने में इंटरेस्टेड हैं, अपने साथ आप एक्सपेरिमेंट इस प्रकार कर सकते हैं कि किसी भी दीवार या न्यूट्रल बैकग्राउंड से आप 6 फुट की दूरी पर किसी भी चेयर में आप बैठ जाएं, अपने आप को रिलैक्स करें ताकि आपका शरीर शिथिल हो जाए, लंबी गहरी सांसें ले ताकि आपका मन भी शांत हो जाए और अपने हाथों को पूरी तरीके से लंबाई में फैलाकर इस तरीके से रख लें। सभी उंगलियां आपस में जुड़ी हों और धीरे धीरे अपने उंगलियों को आप फैलाते जाएं। ये फैलाव आपका 1/8 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 1/4 इंच से ज़्यादा आप जल्दी जल्दी नहीं फैलाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जब भी आप इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं और आप इसे में चूक जाते हैं तो फिर से आप अपनी उंगलियों को जोड़ लीजिए और फिर धीरे धीरे उनको अलग करते जाइए। जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी उंगलियों का धीरे धीरे फैलाव होने से आपको अपनी उंगलियों के बीच में एक धुंध दिखाई देगा जो नीले ग्रे कलर का होगा। वही आपकी एथरिक बॉडी है। इसे बहुत आसानी से किया जा सकता है और मैंने स्वयं इसका प्रयोग किया है। पर आप इस प्रयोग को करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत यानी कि प्रयास न करें। एकदम रिलैक्स माइंड से धैर्य पूर्वक धीरे धीरे अपनी उंगलियों को अलग हटाते जाएं, फैलाते जाएं और इसे रोज करें। थोड़े ही दिनों में आप अपनी एथरिक बॉडी को देखने में सक्षम हो जाएंगे और जब आप अपने एथरिक बॉडी को देखने में सक्षम हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ आपका एथरिक चार्ज फ्लो हो रहा है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। ये निर्भर करता है कि आप किस जेंडर के हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है और आप उस समय क्या सोच रहे हैं। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट 2 इन्होंने बताए हैं जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। वो फ्रेंड आपके ऑपोजिट जेंडर का होना चाहिए और इस बुक में पूरी विस्तृत जानकारी है कि किस तरीके से शुरू किया जाए और किस तरीके से अपने एथरिक बॉडी को देखा जाए। अब हमने समझ लिया है कि हमारी एथरिक बॉडी हमारे शरीर के चुंबकीय बलों की बाहरी अभिव्यक्ति मात्र है। हम इसे भूत भी कहते हैं। कई लोग जब कब्रिस्तान में जाते हैं तो अंधेरी रात में कई नवमृत शवों के कब्र के ऊपर उनको नीले रंग की रोशनी दिखती है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब कोई अच्छे स्वास्थ्य में हिंसा के द्वारा व्यक्ति मारा जाता है तो उसकी एथरिक बॉडी तुरंत नहीं नष्ट होती, वो चार्ज रहती है, अर्थात उसकी बैटरी चार्ज रहती है। इसलिए उस मृत शरीर के ऊपर ये एथरिक चार्ज तैरता रहता है, जिसे लोग कब्रिस्तान में देखते हैं और इसे भूत समझते हैं। अर्थात कब्रिस्तान में जो नीली रोशनी के रूप में देखा जाता है और भूत समझा जाता है वो कुछ नहीं, वो उस नवमृत शरीर का एथरिक चार्ज है। जब मृत्यु होती है तब धीरे धीरे ये एथरिक बॉडी डिसॉल्व होती है, अर्थात पृथ्वी पर हम अपना भौतिक शरीर और एथरिक शरीर दोनों ही छोड़कर जाते हैं। क्लिनिकली जीवन यानी कि रोग शैया पर जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कई दिनों तक शरीर के चारों ओर एथरिक शरीर लटका हुआ भी दिखता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी एथरिक बॉडी जिसको हम स्वयं देख सकते हैं। जब तक आप अपनी एथरिक बॉडी को नहीं देख पाएंगे तब तक आपको ऑरा देखना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि ऑरा और भी महीन रचना है। अब हम अगले 4th चैप्टर में देखेंगे कि हमारी ऑरा क्या है और कैसे क्लेयरवॉइंट हमारे ऑरा को देखकर समझ जाता है कि हमारा पिछला जन्म क्या था और हम क्या सोच रहे हैं, हम किस प्रकार के लोग हैं और आजकल
ऑरा थेरेपी बहुत ज्यादा मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैल्यूएबल हो गई है, क्योंकि 6 महीने पूर्व ही पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी आने वाली है। तो अगली बार 4th चैप्टर में हम जानेंगे ऑरा के बारे में। थैंक यू।